हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यंग माइंड एकेडमी। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ग्लोबल इंडेक्स। ग्लोबली जो कुछ एक इंडेक्स जो है कुछ एक इंटरनेशनल एजेंसीज़ के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग रहती है और कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो टॉप करती है किस इंडेक्स में। करंट अफेयर के हिसाब से भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी कोई भी एक क्यूरी रहती है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कुछ एक ग्लोबल इंडेक्स से। सबसे पहले हमारे पास जो ग्लोबल इंडेक्स है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसमें कंट्री की 3 डायमेंशंस जो है चेक की जाती है, किसी भी कंट्री की किस तरह से परफॉर्म कर रही है। कंट्री में रहने वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, एजुकेशन में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और हेल्थ सेक्टर कैसा है। ये 3 डायमेंशन जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रहती है। इसमें 4 इंडिकेटर हैं, जिसमें कि आपका पर कैपिटा इनकम है, मीन स्कूलिंग है और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ये सारे जो 4 इंडिकेटर हैं ये आपका निर्धारित करते हैं कि ग्लोबली जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किस कंट्री की क्या रैंकिंग रहने वाली है। इन्हें स्टैंडर्ड मानकों को देखते हुए किसी कंट्री को रैंकिंग दी जाती है और रैंकिंग में जो वैल्यू दी जाती है वो 0 से लेके 1 तक दी जाती है। किसी कंट्री का अगर 1 है, रैंक 1 अगर कोई कंट्री स्कोर करता है तो उसको माना जाएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है वो टॉप पर है। या फिर जो 1 से मतलब लोएस्ट चलता है, 0 से लेके 1 तक। तो एजेंसी जो है इसको कंडक्ट करवाती है उसका नाम है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। UNDP का जो हेडक्वार्टर है, आपको बताना है कि UNDP का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, कमेंट में आपने लिखना है। इंडिया का जो लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रैंक रहता है वो 193 में से 130 जो रैंक रहता है और पिछले साल से ये 3 पायदान ऊपर जाता है। पिछली बार 133 था और जो अब बढ़कर 130 हो जाता है। ठीक है, इसमें जो टॉप मोस्ट कंट्री है उसका नाम है आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड। ये आइसलैंड जो है वो टॉप पे रैंक स्कोर करता है। आइसलैंड का आप स्कोर देख रहे हो, ह्यूमन डेवलपमेंट वैल्यू जो है 0.972 है और इंडिया की 0.685 है। तो इस तरह से आइसलैंड जो है टॉप पे रहता है और इंडिया का जो रैंकिंग है वो 193 कंट्री में से 130 इस बार जो है वो रैंक रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स SDG। तो ये जो SDG है ये कंडक्ट करवाता है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क STSN और ब्रेटल्समैन स्टीफिंग जो एजेंसी है ये जो है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स को जो है कवर करती है। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपके 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए हैं 2030 तक जो अचीव करने हैं, ये जो है वो रखे गए हैं 17 गोल। लेटेस्ट इंडिया की बात करें तो जो है 99th रैंक रहता है। टॉप 100 कंट्री में इंडिया शामिल हो चुका है इस बार। पिछली बार जो रैंकिंग थी वो 109 थी। और टॉप कंट्री की बात करें तो फिनलैंड जो इसमें टॉप है, उसके बाद स्वीडन और डेनमार्क जैसी कंट्री जो है इसमें शामिल है। जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो रखे गए हैं UN नेशंस के द्वारा 2030 तक अचीव करने हैं, उनमें इस तरह से आप देख पा रहे होंगे शामिल है नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशंस, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर जो है। इस तरह से आपके 17 जो है गोल वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा रखे गए हैं। ये यूनाइटेड नेशन एजेंडा 2018 में ये सारे गोल्स जो है वो रखे 2015 में क्रिएट किया गया है 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें कि 17 गोल जो हैं वो रखे गए हैं। 2015 में ये सारे गोल रखे गए हैं जो कि अचीव करने हैं हमें नेक्स्ट 15 ईयर यानी कि 2030 तक। तो कुल मिला के 17 गोल है। अब बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है, जिससे क्वेश्चन आता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन सी एजेंसी कंडक्ट करवाती है, तो ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका पर्पज़ क्या रहता है, ये करता है टू प्रोवाइड अ मैट्रिक्स फॉर इवेल्युएटिंग इनोवेशन अक्रॉस इकोनॉमिक एंड
इन्फॉर्म साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितना डेवलप कर रही है, इस इंडेक्स के ज़रिए पता चलता है। लेटेस्ट बात करें तो इंडिया की जो रैंकिंग है 38 है आउट ऑफ 139, और इंडिया जो है काफ़ी टाइम से जो है वो इसमें अपनी पोजीशन जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर रहा है एक डिकेड से। रिसेंट जो स्कोर है इंडिया का 38 है आउट ऑफ 139 कंट्री। इंडिया का जो रैंक है 38 है, और इसमें जो टॉप कंट्री है उनमें स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और यूएसए जैसी कंट्री जो है शामिल है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इंडियाज़ रैंकिंग इज़ 38 आउट ऑफ 139 कंट्री। बात करते हैं अब अगले इंडेक्स की, तो उसका नाम है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, CPI। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है ग्लोबल इंडेक्स ये है, कंडक्ट करवाया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI कंडक्ट करवाया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसमें जो रैंकिंग होती है 0 to 100 रहती है, मतलब 0 जिसका स्कोर होता है वो हाईली करप्ट कंट्री मानी जाएगी, और जिसका 100 स्कोर रहेगा उसको बोला जाता है कि ये प्योर कंट्री जो है। और ये जो है एक्सपेरिमेंटल बेस असेसमेंट होती है। इंडिया की बात करें रिसेंट में तो 38 आउट ऑफ 100 स्कोर इंडिया करती है, जो कि काफ़ी लो स्कोर है। लेटेस्ट डाटा की बात करें तो 180th कंट्री में से 96 इंडिया की रैंकिंग रहती है, और टॉप जो कंट्री है उनमें डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर जैसी कंट्री शामिल है। तो इंडिया की स्कोर जो है काफ़ी लो है। इसका मतलब है कि इंडिया में अभी भी करप्शन जो है वो प्राइवेट सेक्टर में देखने के लिए मिलता है। नेबरिंग कंट्री की बात करें तो चाइना जो है 76, पाकिस्तान 135 रैंक है, श्रीलंका 121 एंड बांग्लादेश 149। तो कुल मिला के कहा जाए कि नेबरिंग कंट्री और इंडिया जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो है काफ़ी लो रैंकिंग कंट्री है, और यहाँ पर जो है वो करप्शन जो है देखने के लिए पाया जाता है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कंडक्ट कराया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। बात करें इंडिया की रैंकिंग की तो ये 96 है आउट ऑफ 180 कंट्री। रैंकिंग 96 है और स्कोर जो है वो 38 है आउट ऑफ 100। 0 से लेके 100 तक चलता है। 0 जो है वो हाईली करप्टेड कंट्री मानी जाती है, और 100 जो जिसका स्कोर आता है वो हाईली प्योर कंट्री मानी जाती है, मतलब क्लीन कंट्री। तो टॉप कंट्रीज़ में फिनलैंड, सिंगापुर जैसी यूरोपियन कंट्री रहती हैं, डेनमार्क टॉप पे आती है इसके, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अगले इंडेक्स की, तो वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट द्वारा दिया जाता है हर एक कंट्री को कि किस कंट्री में किस तरह से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रहती है। एजेंसी जो इसको कंडक्ट करवाती है वो है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देती है। इसमें जो है मेजरली देखा जाता है कि इसी कंट्री की GDP क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसीज क्या है, सोशल सपोर्ट कैसा है कंट्री के लोगों का, फ्रीडम कितनी है लोगों को, और जो है जेंडर फ्रीडम कितनी है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में क्या रैंकिंग रहती है। तो इसके कुछ एक मानक रहते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड इंडेक्स में हैप्पीनेस में जो है वो रैंकिंग दी जाती है। बात करें इंडिया की तो 147 कंट्री में से 118 जो है वो इंडिया की रैंकिंग रहती है, और फिनलैंड इसमें टॉप पर बरकरार है। इंडिया का स्कोर है 118, ठीक है। और नेबरिंग कंट्री की बात करें लाइक नेपाल का 92 है, पाकिस्तान का 109 है, बांग्लादेश का 134 है, श्रीलंका का 133 है। तो इस तरह से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स बनता है। इसमें ये नहीं देखा जाता कि इंडिविजुअली कितने हैप्पी हैं लोग, बट सारी जो एस्पेक्ट हैं उनको चेक करके जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है। उसके बाद अगला जो इंडेक्स है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो इसमें ये जो एजेंसी कंडक्ट करवाती है इसका नाम है कंसर्न वाइल्ड लाइफ, जो आयरिश NGO है, और वेल्थ हंगर लाइफ जर्मन NGO है। ये 2 NGO जो है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो देते हैं। इसमें 4 मुख्य संकेतकों पर आधारित होता है ये, यानी कि अल्प शोषण, अंडर न्यूट्रिशन, और बाल दुर्बलता, बाल बौनापन, बाल मृत्यु दर,
ठीक है। ये सारे इंडेक्स जो हैं वो चेक किए जाते हैं, तब जाके ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट तैयार होती है कि किस कंट्री में किस तरह से अंडर न्यूट्रिशन रहता है या फिर चाइल्ड वेस्टिंग जो बाल दुर्बलता कितनी है। तो बात करें इंडिया की रैंकिंग की, तो इंडिया की रैंकिंग 125 कंट्री में से 111 है। रिसेंट रैंकिंग की बात करें, स्कोर की बात करें तो 28.7 आउट ऑफ 100 है। ये बताता है कि हमारी कंट्री को काफ़ी वर्क करने की ज़रूरत है इस क्षेत्र में। नेक्स्ट हम देखते हैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI। ये जो है कंडक्ट करवाया जाता है येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी। एनवायरमेंटल इंडेक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स की रिपोर्ट जो है येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जनरेट करती है। और इसमें मेज़र क्या किया जाता है जनरली, इसमें एनवायरनमेंट, हेल्थ, इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेंज, क्या कौन सी कंट्री एनवायरनमेंट के लिए कितना काम जो है कर रही है। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक जो है काफ़ी लो है, 176 जो है आउट ऑफ 100 कंट्री है। और इसका मतलब है कि इंडिया को अपने एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ और क्लाइमेट एक्शन लेने की ज़रूरत है। और ये जो है 4 पायदान ऊपर आई है। पिछले साल तो रैंकिंग 180 में से 180 थी, लोवेस्ट जो स्कोर था इंडिया का था। चलिए बात करते हैं अगले इंडेक्स की, तो वो है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI। ये जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा इंडेक्स जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक काफ़ी बड़ी एजेंसी है, इसलिए ये जो इंडेक्स है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें जो है 6 डायमेंशन पे देखा जाता है किसी कंट्री में कि कस्टम कैसा है, कस्टम ड्यूटी किस तरह से चार्ज करती है कंट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ईज़ ऑफ शिपिंग कैसी है, और लॉजिस्टिक सर्विस ट्रैकिंग एंड टाइमलाइंस जो है वो किसी लॉजिस्टिक को के लिए किस तरह से रहती है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2023 में जारी की गई लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो 38 है आउट ऑफ 139 कंट्री। टॉप रैंकिंग पे सिंगापुर, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी जैसी कंट्री जो हैं, यूरोपियन कंट्री, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप रैंकिंग पे। इंडिया की बात करें तो 38 आउट ऑफ 139, और ये जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। बात करें नेक्स्ट इंडेक्स की, तो वो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये इंडेक्स है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। बात करें किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा। ये जो है वो रिपोर्ट दी जाती है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की। जेंडर गैप में हम देखते हैं कि जेंडर पार्टिसिपेशन कैसी है इकोनॉमिक्स में, हेल्थ में, पॉलिटिशियन में, और वो एम्पावरमेंट जो है किस तरह से वो कंट्री कर रही है जेंडर्स में, जेंडर गैप को कम करने में। तो लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया की जो रैंकिंग है 148 कंट्री में से 131 जो है, और इसमें जो टॉप कंट्री है उसका नाम है आइसलैंड। ठीक है। बात करें नेबरिंग कंट्री की, तो नेबरिंग कंट्री में बांग्लादेश काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, 24th पोजीशन जो है इसकी है। भूटान की जो रैंकिंग है 119 है, नेपाल जो 125 है, श्रीलंका 130 है। ठीक है। और पाकिस्तान की रैंकिंग काफ़ी कम देखी जाती है साउथ एशिया में, जो कि 148 है। तो इस तरह से ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, इंडिया की रैंकिंग जो है वो 131 है आउट ऑफ 148 कंट्रीज़ में। इसमें जो है क्या क्या देखा जाता है, जेंडर गैप्स में इकोनॉमिक सेक्टर में कैसा है जेंडर गैप, और पार्टिसिपेशन कैसी है हर एक जेंडर की, और एजुकेशन लेवल कैसा है जेंडर्स में, सभी जेंडर में, हेल्थ सेक्टर में किस तरह से जेंडर्स जो है वो हेल्थ सेक्टर में परफॉर्म करते हैं, और पॉलिटिकली जो है कितना रोल रहता है हर एक जेंडर का किसी भी कंट्री में। तो इस तरह से ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट तैयार की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो है वो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में बेसिकली आपका देखा जाता है कि किस कंट्री का पासपोर्ट जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि किस कंट्री के लोगों को बिना किसी वीज़ा के दूसरी कंट्री में, कितने कंट्री में जो है वो फ्री वीज़ा के ज़रिए प्रवेश मिल सकता है।
तो ये जो है हैनले एंड पार्टनर्स के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और ये मेज़र करता है बेसिकली कितना आपका वीज़ा जो है स्ट्रेंथन है, कितनी कंट्री में फ़ी वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल के बेस पे आप जो है एंट्री कर सकते हैं। इंडिया की बात करें तो अभी अभी ये जो डाटा आया है इंडिया की रैंकिंग इसमें 80th रैंकिंग है और जो कि पिछले साल की रैंकिंग से इंक्रीज़ हुई है। पिछले साल 85th थी और इस बार जो है वो 80th रैंक जो है इसमें दिखी गई है और इंडिया के लोग जो है 55 कंट्रीज़ में जो है वो फ्री वीज़ा के ज़रिए जा सकते हैं 59 डेस्टिनेशन पे। टॉप की बात करें तो इसमें टॉप पर है सिंगापुर। सिंगापुर के लोग जो है 193 देशों में जो है फ्री वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल के बेस पे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देखा जाता है कि किस कंट्री की जो आर्मी है कितनी जो है स्ट्रॉन्ग है। इसमें रैंकिंग आती है कंट्रीज़ की आर्मीज़ की स्ट्रेंथ की। तो एजेंसी जो है इसको ग्लोबल फायर पावर जो है वो रिपोर्ट देती है इसकी। इसमें मेजरली मिलिट्री की स्ट्रेंथ देखी जाती है, सारी जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है। इंडिया की बात करें तो 4th पावरफुल कंट्री मानी जाती है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। सबसे टॉप पे जो है यूनाइटेड स्टेट है, यूएस है, उसके बाद रशिया है, चाइना है और 4th पोजीशन पे हमारा इंडिया है। इंडिया के बाद 5th पोजीशन पे यूनाइटेड किंगडम है। पाकिस्तान की रैंकिंग की बात करें तो ये जो है 12th रैंकिंग पे है। चाइना जो हमारी नेबरिंग कंट्री है वो 3rd पे है। बांग्लादेश 45 रैंकिंग पे है। तो इस तरह से ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग काफ़ी अच्छी है। 4th पोजीशन पे जो है इंडिया, इंडियन मिलिट्री है वो आती है। नेक्स्ट जो हमारे पास इंडेक्स है वो है एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स, ETI। इसमें जो है वो कंडक्ट करवाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो संस्था है वो एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स की भी रिपोर्ट देती है। इस इंडेक्स में जो देखा जाता है कि कौन सी कंट्री एनर्जी सेक्टर में कैसा परफॉर्म कर रही है, किस कंट्री का एनर्जी सिस्टम कैसा है और जो है 118 कंट्री जो है वो इसमें जिनकी रैंकिंग देखी गई है। कौन सी कंट्री क्लीन एनर्जी और फ्यूचर एनर्जी के लिए किस तरह से परफॉर्म कर रही है, इस इंडेक्स में देखा जाता है। तो इसमें जो स्वीडन है वो टॉप पे है और इंडिया की रैंकिंग की बात करें वो है 71, जो कि काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है। इंडिया की रैंकिंग 71 है, लेटेस्ट रैंकिंग इंडिया की एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2025 में। अब बात करते हैं कुछ एक डोमेस्टिक लेवल पे जो इंडेक्स जो है इंडिया जारी करता है। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो कि डोमेस्टिक पे जारी किया करता है हमारा नीति आयोग, जिसमें कि स्टेट वाइज देखा जाता है कि कौन सी स्टेट जो है किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे अपने जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए हैं एजेंडा 2030 में, उसमें कैसा परफॉर्म करते हैं। लेटेस्ट बात करें तो इसमें टॉप रैंकिंग पे है उत्तराखंड और केरला, दोनों जॉइंट जो है SDG जो इंडिया इंडेक्स है उसमें टॉप रैंकिंग पे है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, EPD। ये भी जो है हमारा नीति आयोग जो है जारी करता है। इस सेक्टर में हम देखते हैं कि कितने जो स्टेट है किस तरह से एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजनेस है, एक इकोसिस्टम में किस तरह से हमारी डिफरेंट स्टेट जो है परफॉर्म करती है। तो 2024 की बात करें तो ओवरऑल टॉप पर जो रही है महाराष्ट्र रही है, उसके बाद तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश जो है इसमें रही है। उत्तर प्रदेश ने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस दी है, 7th पोजीशन से 4th पोजीशन पे ये चली गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, FHI, जिसमें कि फाइनेंशियल हेल्थ हर एक स्टेट की मेजर की जाती है। ये भी जो है नीति आयोग द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें जो है फाइनेंशियल कंडीशन, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रोसीजर, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, डेप्थ, सस्टेनेबिलिटी, इन सारे मेजर्स को जो है वो चेक किया जाता है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स की। बात करें फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 की जो कि 23-24 की रिपोर्ट है, इसमें टॉप जो स्टेट हैं उसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड जैसी जो स्टेट हैं वो शामिल है। बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि स्टेट लेवल पे किया जाता है, तो उसमें जो
टॉप स्टेट है वो है गोवा, उसके बाद केरल, फिर हिमाचल प्रदेश आता है, फिर सिक्किम, फिर दिल्ली। फिर बात आती है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन GSDP एंड पर कैपिटा इनकम की। तो GSDP के हिसाब से जो टॉप हमारी स्टेट है वो है महाराष्ट्र, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक सेक्टर में काफ़ी टॉप कंट्री स्टेट मानी जाती है पूरे इंडिया की। स्टेट वाइज पर कैपिटा इनकम देखें तो पर कैपिटा इनकम में तेलंगाना जो है वो टॉप पर है, ठीक है। उसके बाद आता है अर्बन गवर्नेंस एंड ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स इन सिटी। तो ये मेजरली 2 कैटेगरीज में देखा जाता है, ठीक है। एक 10 मिलियन से कम वाली सिटी और 10 मिलियन से ज़्यादा वाली सिटी। 10 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेटेड जो सिटी है उसमें बेंगलोर फर्स्ट है, ठीक है। 10 लाख से कम पॉपुलेटेड सिटी में शिमला जो है हमारा टॉप करता है अर्बन गवर्नेंस एंड ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में। 10 लाख से ऊपर बेंगलुरु और 10 लाख से कम लोगों की आबादी वाली सिटी में शिमला टॉप पे है। उसके बाद है स्वच्छ सर्वेक्षण यानी क्लीननेस एंड सैनिटेशन में, इसमें जो है वो लगातार 8 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से इंदौर मध्य प्रदेश जो है वो टॉप रैंकिंग पे बरकरार रहा है। सो इस तरह से हमने जो है सारे इम्पॉर्टेंट इंडेक्स देख लिए, जिसमें कि इंडिया की रैंकिंग देख ली। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि आने वाली वीडियोज़ को आप मेरे चैनल पर देख पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।